आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पावरफुल 7 डे पॉजिटिव थिंकिंग चैलेंज। अगर आप इसे पूरे मन से और सही तरीके से फॉलो करते हैं तो सिर्फ 7 डे में आप अपने थिंकिंग को, अपने मूड को और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं सिर्फ 7 डे में। हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव सोच होती है। लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ना या फिर हमेशा पॉजिटिव रहना ये कोई टैलेंट नहीं होता। इसे जो है हमें एक हैबिट की तरह फॉलो करना होता है, अपनी हैबिट में लाना होता है, तब जाकर हम एक पॉजिटिव इंसान बन पाते हैं। और इन सारी जो थिंकिंग होती है, नेगेटिव सोच होती है, ओवर थिंकिंग होती है, इन सब से हम बाहर निकल पाते। तो आज मैं आपको ऐसे 7 टिप्स बताने वाली हूँ जो डेली आपको फॉलो करने हैं। आपको जो करना है वो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है, आपको बस इसे एक हैबिट की तरह फॉलो करना है जैसे नॉर्मल बाकी कामों को हम करते हैं। तो सबसे पहला जो डे रहेगा आपका, उसमें आपको सुबह उठ के अपने लिए 3 ऐसी चीज़ें नोट करनी है, लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। यानी कि जो भी चीज़ आपके पास है, जो आपको लगती है कि पर्याप्त है और आपकी लाइफ में उसके होने के लिए आप अपने भगवान को, इस यूनिवर्स को थैंकफुल है, आप उसे जो है शुक्रिया अदा कर सकते हैं। चीज़ें आपको पहले दिन जो है उठकर लिखनी है और उसे पूरे दिन आपको एक अफर्मेशन की तरह जब भी आपका मन करे आपको उसे दोहराना है, जिससे कि आपका पूरा दिन जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बना रहेगा। जब हम थैंकफुल होते हैं ना तो हमारा ध्यान जो है कमियों पे नहीं जाता, हमारा ध्यान जो होता है वो हमारे ब्लेसिंग्स पर होता है और हैप्पीनेस की तरफ जाता है। और जब हम पूरी तरह से फोकस के साथ में अपने ब्लेसिंग्स को और हैप्पीनेस पर ध्यान रखते हैं तो कमियां हमें नज़र नहीं आती और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग देने के लिए और आपको पॉजिटिव रहने के लिए। तो आज आपका फर्स्ट डे है और आपको इसे पूरे दिन रिपीट करना है जब भी आपको टाइम मिले कि आप बहुत ही थैंकफुल है कि ये चीज़ें आपके पास में है। आपको जो है शुक्रिया अदा करना है यूनिवर्स को, आपको शुक्रिया अदा करना है अपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि ये चीज़ें आपके पास में है। तो डे 2 रहेगा हमारा नो कंप्लेन डे। अक्सर हम लोग जो है ना अपनी कमियां और अपनी हैप्पीनेस को छोड़ के ज़्यादातर ध्यान देते हैं दूसरों की गलतियों पे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, या फिर कुछ भी घर की फैमिली मेम्बर को लेकर या फिर बाहर के सर्कल के जो भी, तो ज़्यादातर हम कंप्लेन करने में लगे रहते हैं पूरे टाइम। तो डे हमारा 2 रहेगा कि आपको उस दिन बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना है, किसी भी चीज़ की आपको कंप्लेन नहीं करना है, ना ही मौसम की आपको कंप्लेन करना है और ना ही किसी ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं तो वहाँ की आपको कंप्लेन करना है और ना ही किसी भी फैमिली मेम्बर की आपको कंप्लेन करना है। यानी कि पूरे दिन आपको पूरी तरीके से हैप्पी रहना है और बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना है किसी की भी। आप पूरे दिन जो है ये रिपीट कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, खुद को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा दिन जो रहेगा हमारा डे 3, उसमें आपको सिंपल चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिसे आपको फॉलो करना है। आपको अपने फेस पे पूरे डे स्माइल रखना है, जिससे भी बातें करें आप, जो भी आप काम कर रहे हैं, हर वक्त आपको अपने फेस पर स्माइल रखना है। ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग अपना मूड डेली जो है ख़राब करके रखे रहते हैं और स्माइल कब की ये तो याद भी नहीं रहता हम लोगों को। अगर स्माइल कर भी रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई रील्स देख ली हो, यूट्यूब में कोई वीडियो देख ली हो, तो ही आप लोगों के फेस पर स्माइल आती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको आज बेवजह ही पूरा दिन जो है अपने फेस पर स्माइल रखना है। मिरर के सामने जाकर खुद को स्माइल देना है, जिससे कि बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होती है आपकी और पूरा दिन जो है आपका पूरी तरह से पॉजिटिव जाता है। और पूरे दिन आप ये चीज़ रिपीट कर सकते हैं कि आप बहुत ही हैप्पी पर्सन हैं। तो डे 4 में हम करेंगे सेल्फ लव, जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ लव वैसे हमेशा ही रहना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि सेल्फ लव जो होता है वो हम लोगों को बहुत ही परफेक्ट बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं ना सेल्फ लव में रहकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं वो लोग और किसी की बातों पर वो लोग नहीं आते। तो आज आपको खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है और आपको खुद के बारे में कोई बुरा ना कहना है और ना ही सुनना है और ना ही सोचना है। तो सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि खुद को जैसे हो आप वैसे ही एक्सेप्ट करो और मिरर में देख के आपको ये अफर्मेशन बोलनी है कि आप खुद के लिए पूर्ण है और आप वैल्यूबल हैं।
तो डे 5 जो रहेगा हमारा वो रहेगा हेल्प डे। चाहे आप घर में किसी पर्सन की हेल्प करें, अगर बाहर जाते हैं, अगर किसी को भी आपकी ज़रूरत है तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से जो आपको खुशी मिलती है ना अंदर से, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो जाते हैं। आप लोगों को दिन भर जो रिपीट करना है वो आप कह सकते हैं कि आप बहुत ही एक अच्छे पर्सन हैं कि आप सबकी हेल्प करते हैं और आप इस काबिल हैं कि भगवान ने आपको इस तरह बनाया है कि आप सबकी हेल्प कर सकते हैं। डे 6 में जो आपको करना है वो है डिजिटल डिटॉक्स। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहता है। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है अपने काम पर ध्यान ना लगाकर काफ़ी ज़्यादा मोबाइल पर चलने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इतने टाइम में हम क्या ही कर लेंगे और उसके बाद में हमें हेडेक होने लगता है और फिर नेगेटिव सोच आने लगती है। डे 6 में आपको क्या करना है, 2 घंटे अपने मोबाइल को बिल्कुल आपको अलग छोड़ देना है। उस वक्त करना है आपको जब आपका काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो और आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल पकड़ना है। जैसे कि हम दोपहर में हाउसवाइफ हो गया, जैसे कि खाना वाना बना लिए, काम खत्म हो गया, उसके बाद में हम मोबाइल पकड़ लेते हैं, तो उस वक्त आपको जो है 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। जिससे ये होगा कि आपका माइंड बहुत ही शांत होगा, काम होगा और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर पाएंगे और ऐसा और काफ़ी सारा टाइम है आपके पास में। ये आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद भी मैं करती हूँ, खुद नोटिस करती हूँ ये सारी चीज़ों को और खुद के लिए फॉलो भी करती हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो डे 7 आपका रहेगा विजन डे, जो कि तो आज आप अपने खुद के साथ बैठिए, किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आज आपको। तो अगले 1 साल में आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं वो लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, अपने सपने लिखिए और इमेजिन करो कि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है, आप सक्सेसफुल हैं। ऐसा करने से आपका जो वर्क है, आपका काम करने का तरीका है, वो और भी ज़्यादा फास्ट होगा, अच्छा होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और जैसा हम बार-बार सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होता है और हमारी सोच भी वैसी ही बनती है। और इसको रिपीट करने के लिए आप डेली बोल सकते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है और मैं रेडी हूँ अपने न्यू फ्यूचर के लिए। जैसे डेली एक-एक चीज़ें फॉलो करनी है और आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो गया है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, आपका मूड स्विंग जो होता था ना बार-बार, वो नहीं हो रहा है, आपकी सोच पूरी तरह से बदल गई है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं सिर्फ 7 डे में।